Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about vintage coffee. विंटेज कॉफ़ी का अगर हम देखें तो बिजनेस मॉडल क्या है। ये इंस्टेंट कॉफ़ी की प्राइवेट लेबलिंग करते हैं और इनके डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने में। जैसे स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी जो होती है या एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी होती है। चिकोरी एक प्रोडक्ट होता है कॉफ़ी में, वो भी ये बना प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सिंपल सा एक बिजनेस मॉडल है। अगर विंटेज कॉफ़ी का देखें ओवरऑल तो कंपनी ये काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम आप देखें क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे आए कंपनी के विंटेज कॉफी के। अगर 90% रेवेन्यू में ग्रोथ है कंपनी के ओवरऑल। अगर हम बॉटम लाइन में देखें तो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है और कंपनी ने 137% से ग्रो किया है अपने बॉटम लाइन में। बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स हैं विंटेज कॉफी के। अगर हम इनके लास्ट कुछ क्वार्टर्स का देखें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे दिखा रही है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो क्लोज टू 100% अब अभी इनका ग्रोथ गाइडेंस रहता है। इस बार 90% किया है। एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि इनका जो लास्ट क्वार्टर फोर था जो अभी निकला है, वहाँ पे इनका एक जो कैपेसिटी इन्होंने ऐड करी थी अपनी, वो उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है अभी नाउ। और दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी 100%। जो क्वार्टर टू वन में भी इन्होंने 100% करी थी, क्वार्टर थ्री में भी, क्वार्टर टू में भी इनका 100% है। एंड गोइंग एक्सपेक्टेड क्वार्टर थ्री में तो कोई कैपेसिटी एडिशन आ नहीं रहा है कंपनी का, बट दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द ऑर्डर्स फॉर क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर बोथ। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी 100%। कंपनी क्वार्टर फोर में अभी एक और 4500 एमटीपीए की कैपेसिटी का एडिशन कर रही है। तो ओवरऑल हम देखें अभी 6500 है। क्लोज टू 70% की कैपेसिटी एडिशन ये कर रहे हैं, जो विच कैन टेक केयर for the next complete FY27 as well. And after that they will again further see कि और कैपेसिटी एडिशन की जो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो कंपनी इतना जो ग्रोथ करते जा रही है, उसके साथ साथ जो कैपेक्स भी करते जा रही है अपने उस ग्रोथ पेस को मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये रहा कंपनी के रिजल्ट से। कंपनी कौन कॉल करती नहीं है तो मैनेजमेंट से कोई ऐसा इनसाइट्स अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो तो डिस्कस करने के लिए है नहीं है, पूछने के लिए। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे वी विल हैव टू डिसाइड। तो ये सारा हमने बिजनेस मॉडल कंपनी का देख ही लिया है। हमने ये भी देख लिया कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे विंटेज कॉफी के। और एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है नहीं, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। बट ये जिस मार्केट में है उसमें टाइम तो हमको पता ही है काफ़ी है। अगर हम इनके कंपनी के रीजन वाइज कहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, अगर वो भी देखें तो कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड मैप प्रेजेंट है। बट अभी इनका जो फोकस है यूरोप में ज़्यादा है ये अभी। बट है ना, इनका फोकस है कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उन उस साइड में भी इनको ग्रो करना है अपने बिजनेस को। कंपनी एक छोटा सा एक और डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस भी अपना चालू किया, जहाँ पे इन्होंने एक नवी मुंबई में एक कैफे भी अपना खोला है कंपनी ने अभी। बट दे आर जस्ट ट्राइंग इट आउट। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में कैसे, डायरेक्ट टू कस्टमर में एस वी नो के डायरेक्ट टू कस्टमर मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी अगर उस डायरेक्शन में ग्रो करती है, उनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, एंड इफ दे आर एबल टू ग्रो इनटू दैट कॉफ़ी वाला सेगमेंट, तो इट ओपन्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। एंड मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे कंपनी के लिए। ये पूरा बिजनेस के बारे में है। अगर हम क्वार्टर थ्री जो अपकमिंग क्वार्टर है उसमें देखें तो कैपेसिटी एडिशन है नहीं। लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर में एडिशन हुआ था, जो 30% की इन्होंने कैपेसिटी जो इंक्रीज करी थी। ऑर्डर्स इनके पास ऑलरेडी हैं ही क्वार्टर थ्री के, तो वो 30% की 33% का ये ग्रोथ दिखाएंगे क्वार्टर थ्री में, जो हमें कम लग सकता है। बट एज सून क्वार्टर फोर में जैसे एडिशन होगा कैपेसिटी का, आई थिंक तो अगर कुछ 1 मंथ भी अगर जो न्यू कैपेसिटी का एडिशन हो रहा है उसको यूटिलाइज कर पाते हैं क्वार्टर फोर में, तो अगेन दे विल शो ए वेरी गुड ग्रोथ इन क्वार्टर फोर एज वेल। अदरवाइज क्वार्टर फोर में इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा कैपेसिटी अवेलेबल था क्वार्टर फोर में अपार्ट फ्रॉम 20-25 डेज। और इधर भी पूरे में इस क्वार्टर में भी पूरा वो कैपेसिटी रहेगा जो इनका है 6500 का। सो दिस इज ऑल अबाउट विंटेज कॉफी। अगर हम ओवरऑल अब देखें कि डील कैसी लगती है कंपनी की, तो अगर हम अभी देखें तो कंपनी का 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने अभी तक फर्स्ट हाफ में जो है वो 30 थर्टी
435 करोड़ का पैट कर लिया है मिला के। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो 30% की ग्रोथ है वो सब मिला के थोड़ा देखे 70 to 80 करोड़ के बीच में पैट कर सकती है कंपनी फॉर द फुल ईयर। अगर हम उससे निकालें तो कंपनी का 25 से 30 के बीच में फॉरवर्ड पी निकल के आता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी को हमको 25 से 30 पी का कंपनी मिल रही है, जिसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का जो नेक्स्ट ईयर है वो 60% प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अगर इनकी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाते हैं, जैसी डिमांड इनके पास आ रही है और ये उसको कैटर कर रहे हैं। सो वी कैन सी के जो इसका पैग निकल के आता है कंपनी का वो 0.3 या 0.4 के करीब निकल के आ रहा है। Basis that you can take your decision that you would like to invest in a company जिसका पैग 0.3 0.4 है, 70% से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जिसकी कमिंग ईयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do let me know if you have any questions in the comment section of the video. Please do like, share and subscribe.